मेरी योजना भारत के इन लोगों तक पहुंचने की है। मैंने पैसों की तलाश में यात्राएं की। क्या आपको लगता है कि भारत के लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं? भारत के कई लोग मुझे समझ नहीं सके, और वो समझ भी कैसे सकते थे? दयनीय लोग, उनके विचार कभी भी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने से आगे कभी नहीं जाता है। मैं भारत में किसी पर निर्भर नहीं रहा। गुरुदेव ने मुझे रास्ता दिखाया। मद्रास के लोगों ने खुद के प्रयासों से और मैसूर, रामनाथ, खेतरी के महाराजाओं के साथ मिलकर सारी तैयारियां की मुझे अमेरिका भेजने की। हमारा देश सामाजिक अच्छाइयों के मामले में बहुत गरीब है, और यह देश आध्यात्मिक स्तर पर पिछड़ रहा है। मैं उन्हें आध्यात्म दूंगा और वो मुझे पैसे। आप सोच सकते हैं कि यह सब क्या काल्पनिक बकवास है, पर मैं कहूंगा, आप बहुत कम जानते हैं कि मेरे भीतर क्या है। क्रिश्चियन को हिंदू या बौद्ध बनने की कोई जरूरत नहीं, ना ही हिंदू और बौद्धों को क्रिश्चियन, लेकिन सबको एक दूसरे की आत्मा को अपने भीतर समाहित करना चाहिए, अपने अनोखेपन को संरक्षित रखते और खुद के विकास के नियमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस धर्म की संसद ने इस संसार को कुछ दिखाया है तो वह यही है। इसने विश्व के सामने यह साबित कर दिया है कि पवित्रता, शुद्धता और दान पूरी तरह किसी भी चर्च की संपत्ति नहीं है। इस प्रमाण के बाद कोई भी यदि अपने धर्म के पूर्ण अस्तित्व के बारे में सोचता है और दूसरों के धर्म के विनाश के बारे में अपने हृदय की असीम गहराइयों से, मुझे उस पर दया आती है। मैं बताना चाहता हूं कि हर धर्म की पताका के ऊपर जल्द ही लिखा होगा, लड़ाई नहीं मदद, समाहीकरण ना कि विनाश, एक रास्ता और शांति ना कि मतभेद। भाइयों, हम हर चीज से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इस शापित ईर्ष्या से नहीं। यह हमारे साथ एक राष्ट्रीय पाप है। भगवान की कृपा से मेरी और मजूमदार की मुलाकात यहां हुई। पहले तो उनका व्यवहार बहुत दोस्ताना था, लेकिन जब शिकागो के लोग समूहों में मेरे पास आने लगे, तब उनके दिमाग में नासूर पैदा हुआ। उन्होंने मेरी झूठी निंदा की, ईसाई मिशनरियों से यह कहकर कि मैं कुछ नहीं हूं, झूठा, धोखेबाज हूं, और उन्होंने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है कि मैं यहां आकर संत होने का एक ढोंग कर रहा हूं। और इन पादरियों ने इस देश में मिर्च मसाला लगाकर सबसे भयावह और झूठी बातें फैलाई मेरे बारे में। अखबारों में छापकर उन्होंने कई बुरी बातें फैलाई हैं मेरे बारे में, और कलकत्ता में लोगों को बता रहा है कि मैं यहां अमेरिका में पाप की जिंदगी बिता रहा हूं, खास तौर पर अपवित्र। भगवान उसका भला करे। मैं अमेरिका धर्म संसद में भाग लेने नहीं आया। कौन चिंता करता है इस धर्म संसद की? मैं 12 साल तक पूरे भारत में घूमा। मेरे देश के लिए काम करने का कोई रास्ता न मिलने पर मैं अमेरिका चला आया। मैंने शिकागो और अन्य शहरों में भाषण देना शुरू किया। हर हफ्ते मुझे 12 से 15 उपन्यास देने होते थे, कई बार उससे भी ज्यादा। मैं नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं आया हूं, यह तो मुझ पर थोपी गई थी। मैं वह व्यक्ति हूं जिसने अपनी देश की रक्षा करने का साहस किया, और मैंने इस देशवासियों को ऐसे विचार दिए जिसकी वह किसी हिंदू से आशा नहीं कर सकते थे। और हमारे देश के लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते
कि वह अमेरिका के लोगों को बताए कि मैं सचमुच सन्यासी हूं, कोई धोखेबाज नहीं, और मैंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया है। कुछ शब्द भी खर्च ना कर सके। ओह, आप महान हो मेरे देशवासियों, आप महान हो। मेरी सबसे बड़ी भूल यह है कि मैंने अपने देश को बहुत बहुत प्रेम किया। Swami? Swami, do Indian mothers really throw their babies to the crocodiles? Yes, ma'am. They threw me in. But like your fabled Yona, I got out again. आप में से कितने लोगों ने हिंदुओं की पवित्र किताबें पढ़ी और इस वजह से उन्हें खुद कुछ ज्ञान है हिंदू धर्म के बारे में? कृपया अपने हाथ उठाइए। और फिर भी आप हमें परखने का साहस कर रहे हैं। मैं हालांकि सीधे बोलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी मंशा अच्छी है। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं यहां आपकी खुशामदी करने नहीं आया हूं। यह मेरा काम नहीं है। अगर मुझे यही करना होता तो मैं चलन के अनुसार 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क में चर्च खोल लेता। तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारी गलतियों, कमियों और घमंडों को इंगित कर तुम्हें अपने आत्म से होकर भगवान की ओर जाने का मार्ग दिखाना चाहता हूं। वह हर चीज जिसकी मूल में स्वार्थता है, एक तरफ प्रतियोगिता है और जिसका उद्देश्य केवल आनंद उठाना है, उसे अभी या बाद में खत्म होना ही होगा। अगर आप सही मायनों में जीना चाहते हैं तो यीशु की शरण में वापस जाएं। फटे पुराने कपड़ों में यीशु के साथ रहने को तैयार रहना अच्छा है, बनिस्बत इसके कि उन स्थानों में रहना पड़े जहां वह है ही नहीं। हे भगवान, भारत में मेरा समर्थन करने के लिए अगर मेरे पास एक व्यक्ति भी होता, सही योग्यता और बुद्धि के साथ। मैं चिंता नहीं करता कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या कहते हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। मेरी बूढ़ी माँ है। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं और इस सब के बीच उसने यह भी सहन किया है कि वह मुझे भगवान और मानव सेवा के लिए दे सके। लेकिन उसे जब यह पता चलेगा कि उसका पुत्र अनैतिक जीवन बिता रहा है दूर देश में, जैसा कि मजूमदार कलकत्ता के लोगों को बता रहा था, यह काफी होता उन्हें मार डालने के लिए। मैं कोई धर्म का प्रचारक नहीं हूं और ना ही मैं कभी उनमें से एक हो सकता हूं। मेरी जगह तो हिमालय में है। मैं अपनी पूरी चेतना के साथ कह सकता हूं, हे भगवान, मैंने अपने लोगों के बीच अपार दुख देखा है और उसे दूर करने के लिए रास्ता खोजा और भरसक कोशिश की उसे क्रियान्वित करने की, लेकिन असफल रहा। आगे तुम्हारी मर्जी है। A huge locomotive has rushed on over the line. A small worm that was creeping on one of its rails saved its life by crawling out of the path of the locomotive. Yet, this little worm, so insignificant that it can be crushed in a moment, is a little sad. While this locomotive, so huge, so immense, is only an engine, a machine. हर पल मुझे भारत से कुछ मदद आने की अपेक्षा थी, लेकिन वह मदद कभी नहीं आई। मैं हर पल अथाह पीड़ा में था। एक अखबार तक भी भारत से नहीं आया।
महीनों दर महीनों मैंने इंतजार किया, लेकिन कुछ भी नहीं आया। My religion is to learn. I read my Bible better in the light of your Bible. And the dark prophecies of my religion become brighter when compared with those of your prophets. एक आवाज तक नहीं। यह एक सजा है मनुष्य पर विश्वास करने की। मैंने अपनी जिंदगी में मदद के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहने की एक भयंकर भूल की थी और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। The voices of the sages of the Himalayas and recluses of the forests, the voices that came down to the Semitic races, the voice that spoke to Buddha. टेक्सास में उपन्यास देने के मुझे $900 मिले, जो 2700 रुपयों के बराबर थे। दूसरे उपन्यास के लिए मुझे $2500 मिले, जो 750 रुपयों के बराबर थे। लेकिन मेरे हाथ में केवल $200 आए। भाषण करवाने वाली एक बदमाश संस्था ने मुझे धोखा दिया। अंत में केवल $300 ही बचे। मैं अपनी नौका लहरों के हवाले कर चुका हूं। आने दो अब, जो कुछ भी आए। मुझे नहीं पता है आगे मैं क्या करूंगा। चलो निजो निकेतने चलो निजो निकेतने। The Calcutta meeting held in the honor on 5th September 1894. The president was the chief nobleman of Calcutta, and the other man, Mahesh Chandra Nyayaratna, is the principal of Sanskrit College and chief of Brahmin and all of India. जय जगदम्बा, मुझे मेरी अपेक्षा से भी अधिक मिला। आखिरकार भारतीय लोगों ने इस प्रवादी को सम्मानित किया है। ओह, मैं कैसा बदमाश हूं। इतनी सी परेशानियों से ही मैं अपना विश्वास खो बैठा। लेकिन भगवान है, वो पिता है, माता है, जो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक अच्छा समाचार इतने दिनों के बाद। उन्होंने यहां कहा है मैं अद्भुत, अनोखा और इससे मिलती जुलती कई बकवास बातें हैं। लेकिन पूरी भारत की तरफ से मुझे बधाई दे रहे हैं और मैं भगवान की करुणा पर एक बच्चे की तरह रो रहा हूं। Sorry, Swami. मैं दुखी हो चुका हूं भारत से आने वाले अखबारों के बंडलों से। मुझे उन्हें लिखना पड़ा है कि वो अखबार भेजना बंद करें। अब वो ये भी लिखने लगे हैं कि मैंने किस किस तारीख को क्या क्या खाया और मैंने कैसे छींका। उनसे मदद की अपेक्षा करना मेरी मूर्खता थी।